अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज आप तमाम हज़रात का मेरे चैनल लर्निंग ट्री एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर इनफरादी अख्तलाफ़ात में बहुत अहम टॉपिक है बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क या दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क, जिसको हम इनर या इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसके सवालात या इस टॉपिक के सवालात इससे पहले के टेट इम्तिहानात में पूछे जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में शुमार किया जाता है, या मज़ीद सवालात इसमें से आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो तैयार किया गया है। आपको तमाम मालूमात इस वीडियो से हासिल हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इससे मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि तमाम मालूमात इस वीडियो से हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ताकि आपको मज़ीद मालूमात इस वीडियो से मिल सके। चलिए आज क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क, जिसको इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। दरून शख्सी मतलब इंट्रा के माने आते अंदरूनी के, मतलब दरून शख्स मतलब एक शख्स के अंदर के जो फ़र्क है वो फ़र्क किस तरह से होते हैं, क्या क्या इस का मतलब है, इसके मुतालिक हम जो है देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए हमने ये वाज़े करने की कोशिश की है कि दो अफराद के माबैन जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती वग़ैरह मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्क मौजूद होता है। यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती फ़र्क जो है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, या एक ही शख्स के अंदर ये जिस्मानी फ़र्क भी हो सकता, मुख्तलिफ़ ज़हनी हो सकता, जज्बाती हो सकता, या और कोई मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्क भी इसके अंदर एक ही शख्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी दो अफराद एक जैसे नहीं होते, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है कि हर दो शख्स जो एक दूसरे से खुसूसियात की बिना पर, मुख्तलिफ़ खुसूसियात की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। अब वो किस तरह से मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, ये पहली चीज़ सलाहियतें हैं, एबिलिटीज़ के लिहाज से हो सकते हैं, इंटरेस्ट के लिहाज से, दिलचस्पियों के लिहाज से हो सकते हैं, रुझानात के लिहाज से हो सकते, पसंदीदगी यानी कि किसी चीज़ का पसंद होना। अब सबकी पसंद एक जैसी नहीं हो सकती, मुख्तलिफ़ अफराद की पसंद जो है मुख्तलिफ़ हो सकती है, या किसी की नापसंदीदगी वगैरह मुख्तलिफ़ होते हैं। यानी कि इन काबिलियत की बिना पर या इन असासियत की बिना पर या रुझानात या पसंद या नापसंद वगैरह जैसी चीज़ों की बुनियाद पर हम बोल सकते हैं कि एक शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ़ हो सकता है, या एक शख्स का दूसरे शख्स में फ़र्क पाया जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि एक इंसान की मुख्तलिफ़ शोबेजात में सलाहियतें, दिलचस्पियाँ और पसंदीदगी और नापसंदीदगी एकसार नहीं होती। यानी एक ही इंसान की, यहाँ पर अब हमारी बात चल रही एक ही इंसान की, एक ही शख्स से मुताल्लिक़। दरून शख्सी मतलब किसी एक शख्स के अंदरूनी मामलात के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अभी दोनों अभी तारीफ़ के अंदर पढ़े, इससे पहले पढ़े कि किसी भी दोनों अफराद की जो है फ़र्क जो है मुख्तलिफ़ हो सकता है, सही बात है, लेकिन एक ही शख्स के अंदर क्या एक ही इंसान के अंदर दिलचस्पियों के एतबार से, पसंद के एतबार से, नापसंद के एतबार से एकसानियत हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। एक शख्स के अंदर भी दिलचस्पियों में फ़र्क हो सकता है, पसंद नापसंद में फ़र्क हो सकता है, या सलाहियतों के अंदर भी फ़र्क हो सकता है। किस तरह हो सकता है वो नेक्स्ट हम देखेंगे। हम मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो एक मिसाल दिया, देखो राजू एक तालिब इल्म है जो जमातें 8वीं में ज़ेर तालीम है, वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। साल के आखिर में जब नतीजा निकला तो मालूम हुआ, यानी रिज़ल्ट जब आया बच्चे का, राजू का, तो मालूम हुआ कि राजू ने रियाजी में 95% मार्क्स लिए, साइंस में 70%, समाज इल्म में 40, उर्दू में 50, अंग्रेज़ी में 20, यानी कि अंग्रेज़ी में वो फ़ेल हो गया। अब आप देखिए कि एक ही बच्चा मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अंदर मुख्तलिफ़ मार्क्स या मुख्तलिफ़ निशानात लेकर आ रहा। रियाजी में 95 है, सबसे ज़्यादा है, अंग्रेज़ी में 20, यानी अंग्रेज़ी में वो फ़ेल हो गया। इस तरह मालूम होता है कि राजू एक ही तालिब इल्म है, लेकिन मुख्तलिफ़ मज़ामीन में इसकी दिलचस्पियाँ अलग अलग है, जिसकी बनिस्बत इसके निशानात भी अलग है। हाँ, इसको समझिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मिसाल, ऐसे ही मिसाल बनाकर सवालात पूछ चुका है इससे पहले, और उसी से आपको सवालात भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि आप समझिए इसको कि एक बच्चा जिसकी दिलचस्पी मज़ामीन के अंदर मुख्तलिफ़ है, इसी को दरून शख्सी कहा जा रहा। यानी कि दिलचस्पी ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम मज़ामीन के अंदर एक जैसी हो,
तो इसी को हम कह सकते हैं कि बाज़ बच्चों को आप बोलते हुए सुने हुए कि मेरे को मैथ्स अच्छा दिखता, मेरे को साइंस अच्छा दिखता, मेरे को उर्दू अच्छा दिखता, मेरे को तेलुगु अच्छा दिखता, बाकी के सब्जेक्ट्स मेरे को हार्ड है, जैसे मैथ्स हार्ड है, साइंस हार्ड है या मुख्तलिफ मज़ामीन हार्ड है। तो ये जो हार्ड है, पसंद है, नापसंद जो है, इसी चीज़ को जो है दरून शख्सी फ़र्क कहा जाता है, जो एक शख्स के अंदर मौजूद हो सकता है। अब वो उसको साइंस और मैथ्स के अंदर राजू को दिलचस्पी थी इसलिए हाईएस्ट मार्क्स आए, लेकिन इंग्लिश में वो कमज़ोर था मतलब उसमें दिलचस्पी नहीं थी उसको, इसलिए वो फेल हो गया। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि दिलचस्पी में फ़र्क पाया जा सकता है एक ही शख्स के अंदर। ठीक इसी तरह जो है खेल में भी, फुटबॉल के अंदर भी खेल में भी जो है वो फ़र्क पाया जा सकता है। किस तरह यहाँ पर देखिए फुटबॉल सबसे पसंदीदा खेल है, राजू का जो खेल है फुटबॉल जो है पसंदीदा खेल है, लेकिन कबड्डी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ज़रूरी होना चाहिए ये था कि एक शख्स है तमाम खेल के अंदर दिलचस्पी लेना चाहिए था, लेकिन दिलचस्पी जो है वो सिर्फ उसको एक ही खेल में फुटबॉल के अंदर है, कबड्डी उसको पसंद नहीं है। तो ये पसंद नापसंद भी जो है वो दरून शख्सी के अंदर शामिल होती है। खाने पीने के एतबार से भी मामले में भी राजू में फ़र्क पाया जाता है। अब आप देखिए राजू का नहीं, हर शख्स का खाने पीने के एतबार से या पसंद नापसंद दिलचस्पी के एतबार से फ़र्क पाया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भाजी पसंद है, कोई भाजी पसंद नहीं है, मेरे को चिकन पसंद है, गोश्त पसंद नहीं है, मेरे को अंडा पसंद नहीं है, मेरे को मछली पसंद नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये दरून शख्सी चीज़ें एक इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खुसूसियात में दिलचस्पी पाई जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम इस मिसाल के ज़रिए हम दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क की तारीफ़ अक्स करेंगे। देखिए चौथे पॉइंट में दिया गया, देखिए किसी एक ही शख्स के अंदर पाई जाने वाली सलाहियतों, दिलचस्पियों, रुझानात में जब फ़र्क पाया जाता है तो हम इसे दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, देखिए तारीफ़ नोट कीजिए, यानी एक ही शख्स में मुख्तलिफ़ अक़साम के फ़र्क मौजूद होते हैं, हर वो मैदान में एकसा तौर पर काबिल व लायक नहीं होता। सही बात है, देखिए यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। कंक्लूजन में यही बात सामने आ रही कि एक ही फ़र्क के अंदर दिलचस्पी, खुसूसियात, नापसंद के लिहाज से फ़र्क होता है। इसी फ़र्क को दरून शख्सी बोलते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बच्चा तमाम के अंदर लायक या काबिल हो, कुछ के अंदर हो सकता है जिसको पसंद है, कुछ के अंदर नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, जो चीज़ उसको इंटरेस्ट नहीं है वो उसमें फ़र्क, उसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। तो ये था दरून शख्सी, इंपॉर्टेंट है, इससे सवालात पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बैन शख्सी, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये जो बैन शख्सी है, ये बैन शख्सी दोनों के माबैन होता। दरून शख्सी में एक ही तालिब इल्म क्या एक ही इंसान के अंदर की खुसूसियत देखी जा सकती है, लेकिन बैन शख्सी के अंदर किसी दो, बैन मतलब बाहर, इंटर जिसको हम बोलेंगे, यानी कि दोनों अफराद के अंदर। देखेंगे तारीफ में क्या क्या बयान किया गया। देखिए इस दुनिया में कोई भी फ़र्द एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। इनकी सलाहियतों में खा वो जिस्मानी हो, ज़हनी, जज्बाती, समाजी वगैरह, इनमें फ़र्क मौजूद होता है। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। मुख्तलिफ़ सलाहियतों, दिलचस्पियों, रुझानात, पसंदी नापसंदगी एतबार से हर दूसरे अफराद के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को हम बैन शख्सी फ़र्क कहते हैं। तारीफ़ यहाँ पर आगे देखिए, मुख्तलिफ़ सलाहियतों, दिलचस्पी, रुझानात, पसंद नापसंद एतबार से दूसरे अफराद के दरमियान, दूसरों अफराद मतलब कोई दो अफराद के दरमियान, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बैन शख्सी में कोई दो अफराद के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को हम बैन शख्सी, मिसाल के तौर पर, या भी हम मिसाल के तौर पर हम इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक ही जमात में पढ़ने वाले दो तालिब इल्मों का आप जायज़ा लीजिए, यानी दो तालिब इल्मों का आप जायज़ा ले रहे हैं। पता चलेगा कि एक तालिब इल्म साइंसी मजमून से रग़बत रखता है तो दूसरा तालिब इल्म अदबी मजमून से रग़बत रखता है। इंपॉर्टेंट देखिए, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए कोई भी दो अफराद में दिलचस्पी के एतबार से फ़र्क होता है। किस तरह? मिसाल के तौर पर दो तालिब इल्म, एक को साइंस में इंटरेस्ट है, दूसरे को अदब में इंटरेस्ट है। एक तालिब इल्म को रियाजी में ज़्यादा नंबरात हासिल करता है तो दूसरा तालिब इल्म उर्दू में ज़्यादा नंबरात हासिल करता है। एक को मैथ्स के अंदर ज़्यादा आते, दूसरे को उर्दू के अंदर, क्योंकि उसको दूसरे को जो है उर्दू ज़्यादा पसंद है, मैथ्स पसंद नहीं है। पहले को मैथ्स पसंद ज़्यादा है, उर्दू पसंद नहीं है। अब ये पसंद के एतबार से ये दो शख्सों के दरमियान फ़र्क देख रहे हैं। अब खेल के एतबार से देखेंगे, खेल के मैदान में भी दिलचस्पियों का जायज़ा ले तो आप मालूम होता है कि एक तालिब इल्म को हॉकी पसंद है, दूसरे को फुटबॉल। जाहिर सी बात है भाई, पसंद का एतबार है, मेरी पसंद कुछ और है और बाजू वाले की पसंद कुछ और है। मेरे दोस्त की पसंद या मेरे भाई की पसंद या मेरे फादर मदर व्हाटएवर, किसी की पसंद अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है मेरे को फुटबॉल पसंद है तो उनको भी फुटबॉल पसंद हो, या मेरे को क्रिकेट पसंद है तो उनको भी क्रिकेट पसंद हो। दोनों को अलग अलग पसंद हो सकते हैं, क्योंकि ये दिलचस्पी यहाँ पर आ जा रही है। इसी को जो है ये बैन शख्सी फ़र्क कहा जा रहा है। यही अगर हम ज़ुबान के टेस्ट की बात करेंगे,
ज़ुबान के टेस्ट की बात करेंगे तो एक को कुछ पसंद है तो दूसरे को कुछ और पसंद है। अब खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर ज़ुबान के टेस्ट से मुराद खाने पीने की पसंद है तो किसी को कुछ चिकन पसंद है तो किसी को गोश्त है, किसी को अंडा है, दूध है, वगैरह वगैरह खाने की चीज़ें जो है सब्जियों के अंदर, तरकारियों के अंदर हो सकता है। इसी तरह दो तालिब इल्म के जहानत की जांच करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जहानत की जांच करेंगे तो इनमें भी फ़र्क मिलेगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर जहानत की जांच, अगर आप इवाल्वेशन जहानत की जांच करेंगे तो जहानत में भी जो है फ़र्क पाया जाता है। किसी की जहानत कमज़ोर होती, किसी की बहुत ज़्यादा होती, यानी कोई जो है खुदादाद सलाहियत वाला होता, गॉड गिफ्टेड होता, कोई जो है फीबल माइंडेड होता, कुन जहन वाला होता। तो जबकि दो अफराद के दरमियान शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का अगर जायज़ा लेंगे तो इनमें फ़र्क मौजूद होता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। दो मुख्तलिफ अफराद के दरमियान मुख्तलिफ फ़र्क मौजूद होता है अगर आप जायज़ा लेंगे तो मुख्तलिफ पहलुओं से, कौन कौन से पहलुओं से फ़र्क पाया जा सकता है। अब ज़हनी है, जज्बाती है, जिस्मानी है, पसंद नापसंद, इनसे फ़र्क पाया जा सकता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखिए, शख्सियत के बेपनाह पहलू होते हैं। ये तो मालूम है आपको, जब आप शख्सियत का टॉपिक आएगा इंशाल्लाह उसके बारे में समझाऊंगा मैं कि पहलू कौन कौन से होते हैं पर्सनालिटी के। बेपनाह पहलू होते हैं जो ज़ाहिरी खुसूसियत और बातिनी खुसूसियत की शक्ल में हर फर्द में मौजूद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए खुले अल्फाज में बयान कर दिया कि ज़ाहिरी खुसूसियत और बातिनी खुसूसियत के लिहाज से वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तारीफ़ देखेंगे, अब कंक्लूजन पर अगर हम पहुँचेंगे, कॉन्सेप्ट अगर हम समझेंगे तो तारीफ़ में आप देखेंगे कि किसी दो फ़र्द के दरमियान पाए जाने वाले, अब यहाँ दो फ़र्द आ गया, दरून शख्सी में किसी एक फ़र्द के ताल्लुक़ से था, बैन शख्सी में दो फ़र्द के ताल्लुक़ से है। ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए आप, तब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। किसी दो अफराद के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क जो जिस्मानी पहलू, जहनी पहलू, जज्बाती पहलू और समाजी पहलू वगैरह होती है, इसे हम बैन शख्सी फ़र्क, इनफरादी फ़र्क कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी दो अफराद के दरमियान जिस्मानी, जज्बाती, जहनी, समाजी वगैरह के फ़र्क को हम बैन शख्सी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर कोई एक शख्स के ताल्लुक़ से बात बयान कर रहा तो वो दरून शख्सी आएगा, कोई दो अफराद के फ़र्क की बात कर रहा तो वो बैन शख्सी आएगा। मिसालों को समझने की कोशिश कीजिए आप, मिसाल के ज़रिए आप इसकी तारीफ़ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आज की हमारी क्लास मुकम्मिल हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ग्रुप्स के अंदर हमारे वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।